हाउ टू जनरेट आइडियाज इन राइटिंग टास्क टू। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यही कंसीडर की जाती है कि किस तरीके से हम लोग आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं राइटिंग टास्क टू में, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आते हैं कि इसमें क्या चीज हम लिखें। सो गाइज, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और जिस बच्चे को एक्सप्लेन करना नहीं आता आइडियाज की, आइडियाज कैसे एक्सप्लेन करने होते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर है हो जाएगा। सिर्फ आपने वीडियो को एंड तक देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको अपनी जरूर चेकआउट है वो कर लेना है कि किस तरीके से हम लोग अपनी आइडियाज की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट है कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने डिफरेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कौन कौन से आइडियाज हम लोग लिख सकते हैं ताकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है बोथ व्यूज, एंड ये वीडियो एकेडमिक और जर्नल दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगी क्योंकि दोनों को ही ये वाली प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ती है। आप लोगों की प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद है वो सॉर्ट आउट है हो जाएगी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन वो क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा है। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग ये मानते हैं रोबोट्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर सोसाइटी, की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले टाइम में। अदर्स आर्ग्यू दैट, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं रोबोट्स माइट हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी, की रोबोट्स का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब इसमें दो तरह की बातें हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बात क्या है कि रोबोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक में तो हमें बताना पड़ेगा कि रोबोट्स के फायदे बताने पड़ेंगे। दूसरी तरफ बात हुई है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, मींस रोबोट्स के नुकसान बताने पड़ेंगे। और हमारा क्वेश्चन भी तो यही है, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, भी दोनों व्यूज बताओ, फायदे भी बताओ और नुकसान भी बताओ, ठीक है। आइडियाज को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि जिस भी बच्चे को स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने रीफ्रेज करना होता है और थीसिस लाइन को ऐड करना होता है। हमेशा थीसिस लाइन नेचुरल वाली लिखनी है, आपने कभी भी क्रैमिंग वाली नहीं लिखनी है। नेचुरल थीसिस लाइन अगर आपको नहीं पता है, वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद आता है हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। एंड किसी ने भी जर्नल लाइन नहीं लिखनी है इंट्रोडक्शन में, अगर कोई लिखता है तो स्कोर नहीं आएगा, ये बात क्लियर कर लो। 2024 का ये लेटेस्ट पैटर्न है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपका राइटिंग टास्क 2 क्लियर होगा। बीपी 1 में मैंने पहले बात करनी है पॉजिटिव इफेक्ट की, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बात किसकी हुई है, रोबोट्स इंपॉर्टेंट है, फायदे बताने हैं हमने। तो इसी वजह से हम जो बीपी 1 में बात करेंगे वो फायदे की करेंगे, क्योंकि पहले बात क्वेश्चन में फायदे की दी है। और बीपी 2 में हम बात करेंगे नेगेटिव इफेक्ट की, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे बात हुई है क्वेश्चन में। जिसकी बात पहले हुई है उसको बीपी 1 में लिखना है, जिसकी बात बाद में हुई है उसको बीपी 2 में लिखना है। ये बात क्लियर कर लेना अपने माइंड में। ने क्या करना है, आइडिया लिखना है, उसी आइडिया को एक्सप्लेन करना है, फिर एग्जाम्पल देनी है, रिजल्ट देना है। एक बीपी में एक आइडिया लिखना है। अगर किसी भी बच्चे को ज्यादा आइडिया लिखने की हैबिट है तो छोड़ दो, कभी एग्जाम में बैंड नहीं आएंगे आपके। बीपी 2 में दूसरे व्यू की बात करनी है जो कि हमारा नेगेटिव। इसमें हमें नुकसान बता देना है, उस नुकसान को एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल देनी, रिजल्ट, और लास्ट में आ जाएगा हमारा कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं इसके आइडियाज की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या फायदा है रोबोट्स का। क्या होता है, इससे टाइम सेव होता है। ऑब्वियसली रोबोट्स क्या है, फास्ट काम करते हैं ह्यूमन के कंपैरिजन, और ब्रेक्स भी नहीं लेते। क्या टाइम सेव होता है, मनी सेव, पैसा भी बचता है, क्योंकि कोई सैलरी वगैरह तो देनी नहीं होती, तो क्या है वो भी बच जाता है, पैसा भी उनका, ठीक है। इसका सैम्पल आंसर आपको कल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको ज्वाइन कर सकता है, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकता है। थर्ड है मोर प्रोडक्टिव, ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, कोई गलती नहीं करेगा रोबोट होगा जो, लेकिन ह्यूमन है वो एरर करते हैं, जो मशीनरी है वो एरर नहीं करती है, तो ज्यादा प्रोडक्टिव काम होगा, अच्छे से काम होगा। फोर्थ पॉइंट में मैंने ये चीज बताने की कोशिश की है कि लोग अपनी जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपने पैशन को परस्यू कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया मेक लाइफ इजियर, इससे क्या हमारी लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाएगी, वर्कलोड कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, लोग हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉजिटिव साइड है रोबोट्स की। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव साइड्स की। आई होप आपको पॉजिटिव साइड तो अच्छे से क्लियर होगा। जो भी बच्चे को
प्रॉब्लम है ना, आइडिया जनरेट नहीं होता। सो जितनी भी मैंने वीडियोज़ है राइटिंग टास्क 2 की अपलोड करूँगी मैं, और जो मैंने की है, उसकी सभी आइडियाज़ आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लो। आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके जो आइडिया जनरेशन की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट है, हो जाएगी। जो बच्चा मेरे पास ऑनलाइन भी पढ़ता है, उसको आइडियाज़ में प्रॉब्लम आती है, तो उसको मैं यही चीज़ बताती हूँ। 7, 8 आराम से उनके बैंड है, वो आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव साइड। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हमने आइडियाज़ जनरेट करना है, तो आपको कोई भी टॉपिक कहीं से भी आ जाए, आप आराम से उसको कर सकते हो। सो नेगेटिव साइड हम बात कर लेते हैं कि क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट है रोबोट्स के, तो क्या लॉस ऑफ स्किल, लोग अपनी स्किल को भूल जाएँगे, लोगों को काम करना नहीं आएगा फ्यूचर में फिर, ठीक है? अगर वो टोटली डिपेंड हो जाएँगे किसके ऊपर? रोबोट्स के ऊपर, तो उनकी स्किल है वो खत्म हो जाएगी। लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, लोग एक-दूसरे के साथ मिलेंगे ही नहीं, सारा काम तो फिर कौन कर रहा है? रोबोट्स कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है हेल्थ प्रॉब्लम, अगर सारा काम रोबोट्स करेंगे तो ह्यूमन सारा फ्री रहेगा, सो जिससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेरा अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं तो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो क्रिमिनल एक्टिविटीज के चांसेस है सोसाइटी में वो काफी ज्यादा एस्केलेट होंगे। सो ये सारे जो आइडियाज है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको आप नोट डाउन करना। आप भी जहां से भी आप कोचिंग लेते हो वहां पे इन आइडियाज का यूज करना, प्रॉपर ऐसे को लिखना, और कल की वीडियो का आपने वेट करना है जिसमें मैं आपको ये सभी आइडियाज यूज करके बताऊंगी किस तरीके से हम लोग इसको फिट कर सकते हैं हमारे राइटिंग टास्क 2 में। अगर किसी भी बच्चे को एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है, मैं एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगी ताकि जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइल्स विद एमके।